So let us begin. Multiplication of vectors. Multiplication of vectors. So वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. पहला मेथड इज डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम इज क्रॉस प्रोडक्ट. गलत. डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम इज स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम इज स्केलर प्रोडक्ट. एंड सेकेंड क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम इज वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम इज वेक्टर प्रोडक्ट. ओके. सो सबसे पहले बच्चे के मन में क्या डाउट आएगा? सबसे पहले बच्चे के मन में डाउट आएगा, सर डॉट और क्रॉस में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? और सेकेंड डाउट आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है? ये सेकेंड डाउट बच्चे के मन में आएगा. इस दो चीज को हमको एकदम अच्छे से समझना है और हमको बेसिक नॉलेज यूज करना है. भगवान का दिया हुआ वो है कॉमन सेंस. ओके. पूरा का पूरा 12th ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट चैप्टर से लेके मे बी इवन न्यूक्लियस में नहीं आएगा बट EMI तक आए. कम्युनिकेशन लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन है बट फर्स्ट बुक है हमारा EM वेव्स तक. सब जगह आएगा वेक्टर. सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो हर जगह आएगा. सेकेंड ईयर में भी आधा सिलेबस तो सिर्फ डॉट और क्रॉस हर चैप्टर में आएगा. सो अगर किसी को ये दिक्कत है, इफ एनीबडी इज फेसिंग डिफिकल्टी विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट नाउ एंड इफ ही और शी, अगर वो लड़का और लड़की चीजों को लाइटली लिया और बोला जाने दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 11वीं 12वीं तो उसका नाम का क्लियर होगा. उसको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले नहीं है. तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डॉट और क्रॉस. इतना इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से. तो पहले वी शैल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट. ओके. डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. ओके. As I teach, concept will be clear. Okay. Whatever I tell, you have to tell बरोबर है सर. हाँ. Because I will try my level best to make you understand the concept. एकदम अच्छे से जाएंगे धीरे धीरे. अभी मैं लेता हूं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है. वेक्टर ए, तुझे पता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है. ए बार ए वेक्टर डॉट बी. तुझे करना है डॉट इधर. क्लियर. नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों है? आई रिपीट, नाम में डॉट प्रोडक्ट क्यों है? नाम में डॉट प्रोडक्ट इसीलिए है क्योंकि इधर सिंबल डॉट का आ रहा है. सो ए डॉट बी. इसको है ना बच्चा क्या करता है, इस डॉट को मल्टीप्लीकेशन के साथ कंफ्यूज करता है. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं है जैसे हम मैथ्स में करते थे 3.2 मल्टीप्लीकेशन. डॉट कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन था. यहाँ पे डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन नहीं है. हाँ, एक बात कंफर्म है कि हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन बट डॉट रिप्रेजेंट करता है डॉट प्रोडक्ट. सेम जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, सेम जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तब मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी. समझ रहे हैं? तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है. अब डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तुझे पता है ऐसे मॉडुलस डालना दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. एंड क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप. ओके. अब इसके ऊपर हमको डिटेल डिस्कशन करना है.
ओके, अब इसके ऊपर हमको डिटेल डिस्कशन करना है, वही मैं करूंगा। अभी तक एज ऑफ नाउ व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, तुझे क्या समझना है? सर डॉट का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। सर क्रॉस का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। व्हाट डू यू मीन बाय एन कैप? एन मैं सब बाद में बात करूंगा, जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तभी हम बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट इधर तक क्लियर है, मैंने क्या बोला, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एक एक अब लेंगे, डिटेल में हम इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। इधर तक सबको ठीक है? अब हम है ना इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इधर तक कॉपी किया, बोर्ड रब करो क्या? अब मैं डिटेल डिस्कशन में एंटर करेंगे, डॉट के डिटेल डिस्कशन में हम एंटर करेंगे। ओके, डॉट के डिटेल डिस्कशन में हम एंटर करेंगे, फिर क्रॉस में करेंगे। ओके, देन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉट कब कब यूज करना, क्रॉस कब यूज करना, डॉट में कॉस क्यों आया, क्रॉस में साइन क्यों आया, और एन कैप क्यों आया। ये सारा डिटेल में डिस्कस आज के सेशन, आज का सेशन यही होने वाला है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉट एंड क्रॉस। ओके, सो आई एम रबिंग द बोर्ड नाउ। So now the discussion starts on dot product. Okay. Okay. Now the discussion starts on dot product. Okay. A dot B is AB cos theta. AB cos theta. एग्जाम में पूछेगा give an example of a dot product. Give an example of a dot product. I am giving example is work done. अभी वर्क डन देख के तुझे क्या याद आया? ओके, जब मैं स्टार्टिंग में तुझे कॉन्सेप्ट सिखा रहा था यूनिट्स एंड डायमेंशन में, मुझे याद है जब मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन सिखा रहा था तब मुझे याद है मैंने बोला था वर्क डन को अभी लिख ले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा नहीं लिखेंगे। ओके, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर यानी वर्क डन को कोई दिशा नहीं बात करते। ओके, ये ऐसा ही है, हमारा सब्जेक्ट ऐसा ही है। ओके, हमारा सब्जेक्ट ऐसा ही मे बी सैटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा बाद में, मे बी सैटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन तुझे दे दूंगा मैं बाद में। ओके, टू सर्टेन एक्सटेंट सेटिस्फाई कर लेगा तेरे मन को, बट अभी के लिए तू क्या याद रख, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, तो सर सो रूल नंबर वन सर डॉट प्रोडक्ट कब यूज करना है? Repeating for the second time. Rule number 1, when should we use dot product? Dot product should be used when the quantity is scalar. Okay, इसीलिए नाम है scalar product. Okay, इसीलिए नाम है scalar product. Dot product का दूसरा नाम मैंने क्या बोला था? Dot का दूसरा नाम बोला था मैंने scalar product. Okay, so sir अब तक एक पॉइंट क्लियर हो गया. Now one point is clear to us. We should use dot product when the answer is scalar. ये टॉप रूल बोल, इधर तक गया। सर कभी भी अगर क्वांटिटी स्केलार है तो हमको डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है। दिस इज रूल नंबर 1। क्या कॉन्सेप्ट इधर तक गया? मैं क्या बोला? कभी भी क्वांटिटी स्केलार है तो हमको डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। सो एक बात तो अभी क्लियर है मन में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर स्केलार, अब स्केलर क्यों है हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, ये तो तूने 9th में ही पढ़ा था। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अब हम डिटेल में जाएंगे। सर एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला स्कूलिंग में क्या पढ़ा था? स्कूल में पढ़ा था वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है बच्चा? स्कूल में हमने पढ़ा था वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फॉर्मूला है गलत। ऑब्वियसली कॉलेज में इस फॉर्मूला को गलत बोलेंगे, स्कूलिंग तक इस फॉर्मूला को सही बोलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे तू बड़ा होगा हम चीजों को मॉडिफाई करते हैं। जैसे जैसे तू बड़ा होता है हम चीजों को मॉडिफाई करते हैं, और हम अब बोलेंगे वर्क डन एफएस कॉस थीटा। एफएस कॉस थीटा क्यों?
देख मैं एक्सप्लेनेशन लेता हूं मस्त, मैं तेरे को एक्सप्लेनेशन लेगा, एक नंबर एक्सप्लेनेशन लेगा, 15 मिनट 10 मिनट जाएगा डिस्कशन करते। ओके, एक बॉडी ऐसा है, ये एक बॉडी है मास m। अब इस मास m को तूने फोर्स लगाया ऐसे, बट देख एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक बुक लेंगे हम, एग्जाम्पल के लिए हम एक बुक लेंगे, इधर मैं एक बुक ले रहा हूं और मेरा एक ये बुक है। ओके, ये बुक है और ये मेरा कैलकुलेटर है। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा हाथ है, हाथ। ओके, ये देख ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट, और मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, देख फोर्स लगा रहा हूं, देख फोर्स लगा, बट बॉडी कैसा मूव कर रहा है, देख मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, देख हॉरिजॉन एक एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसा इस तरफ लगा रहा हूं, इस तरफ, यू कैन सी लाइक दिस। सो मेरा अब बॉडी किधर गया, तू बोल फोर्स लगाने पर बॉडी किधर गया, बॉडी कैसे मूव किया, फोर्स लगाने पर बॉडी कैसे मूव किया, फोर्स लगाने पर बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव किया, करेक्ट सर, फोर्स लगाने पर बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव किया, ठीक है। ओके, तो डॉट 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 डॉट, चल मान लेते हैं कि बॉडी इधर तक आया, करेक्ट, डॉट 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 डॉट, चल मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, चल मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, बॉडी इधर से इधर तक आया, जब बॉडी इधर से इधर तक आया, मैं बोलूंगा बॉडी ने एक डिस्प्लेसमेंट किया इतना, तूने डिस्प्लेसमेंट को एस बोलना है। ओके, तूने डिस्प्लेसमेंट को एस बोलना है, ठीक है सर। मतलब क्या, रूल नंबर टू सर, मल्टीप्लाई कब करना है, जब दोनों क्वांटिटी वेक्टर है। अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है, ध्यान से सुनना सर, बार बार रिपीट नहीं कर सकता है, इसीलिए ध्यान से सुनना। ओके, जब एक क्वांटिटी वेक्टर है एंड दूसरा क्वांटिटी स्केलर है, तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अरे भाई नाम में क्या है, व्हाट इज देयर इन द नेम, द नेम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर मतलब दोनों क्वांटिटी वेक्टर ही होने चाहिए, दोनों क्वांटिटी वेक्टर ही होने चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन आएगा, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है। तो क्या ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर है, बिल्कुल सर, ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर ही है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, नो डाउट ओवर इट, हमने बचपन में पढ़ा है ये सब 9th स्टैंडर्ड में। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सर, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, करेक्ट है, इधर तक मैं क्या बोला, करेक्ट है बच्चा। ओके, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अब बॉडी इधर आया, तो मैंने काम किया, तो तूने जो काम किया वो कितना काम किया, अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना अलाउड नहीं है। आई रिपीट, बचपन में क्या पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, देख मस्त फील आएगा, और 10 मिनट जाने वाला है, तुझे सिर्फ सुनने का काम करना है, यू जस्ट हैव टू लिसन केयरफुली। सो बचपन में पढ़ा था, वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट सर प्रॉब्लम क्या है, हाँ सर प्रॉब्लम ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, आई रिपीट, व्हेन टू vector quantity are multiplied, they you cannot multiply सादा मतलब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है, you have to do vector multiplication only, you have to do vector multiplication only, when you multiply two vector you have to do vector multiplication only, तू सादा मल्टीप्लीकेशन करना अलाउड नहीं है। फिर तेरे मन में एक डाउट आएगा, तेरे मन में एक डाउट आएगा, सर वो क्या डाउट है, मैं बोलूं, सर अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना गलत है ऐसे, तो स्कूल में गलत पढ़ाया था, नहीं स्कूल वालों ने करेक्ट पढ़ाया था, ऐसे कैसे सर, मेरे पास उसका जवाब है, आई हैव दैट आंसर, आई विल आंसर एवरीथिंग। सो नाउ अगेन वी कम बैक टू द बेसिक डिस्कशन, आई विल कंटिन्यू द डिस्कशन, आई विल कनेक्ट द डॉट्स, आई विल कंटिन्यू द डिस्कशन। सो एज ऑफ नाउ हमको क्या मालूम है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे। सर whenever we have two vector and if those two vectors are supposed to be multiplied, we have to use vector multiplication. Okay sir,
हाउ टू अंडरस्टैंड विच मल्टीप्लीकेशन टू डू इन वेक्टर, हमको कैसा पता लगेगा कौन सा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करूं? बहुत सिंपल, या तो अगर क्वांटिटी स्केलर आंसर आएगा, आई रिपीट, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर स्केलर आता है तो डॉट प्रोडक्ट करना, आई रिपीट, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो आई होप अब तक तो क्लियर है। सर डॉट प्रोडक्ट कब करूं एंड क्रॉस प्रोडक्ट कब करूं, इतना तो भेजे में गया रहेगा, करेक्ट है। अगर आंसर स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट करो, अगर आंसर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। इसमें जरा भी कंफ्यूजन मत रखना, जरा भी, क्योंकि सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर यही है। सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर भी, जो सेकेंड ईयर के बच्चे बैठ रहे हैं, सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर यही है, फिर लेटर सफर करने से मतलब नहीं है, इसीलिए बेसिक्स करेक्ट चाहिए। ओके सर, इधर तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट डाउट बच्चे के मन में आएगा, बच्चे के मन में नेक्स्ट डाउट आएगा, सर कॉस थीटा कहां से आया? उसका जवाब मैं दूंगा। चल मान लेते कि एक वेक्टर ऐसा है ए और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी, करेक्ट है ना। ए क्या था? मेरा फोर्स था। बी क्या था? मेरा डिस्प्लेसमेंट था। अब ये थीटा था, करेक्ट है, ये थीटा था, एंगल था। अब मेरे भाई इसको तू ऐसा समझ, अब मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हु आर अटेंडिंग, अब ऐसा समझ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वे। अगर ये एफ है तो एफ का इस तरफ टुकड़ा को क्या बोलेगा, एफ को इस टुकड़े को क्या बोलेगा? हमने ये सब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फर्स्ट ईयर में किया है, करेक्ट। एफ का इधर वाला टुकड़ा और एफ वाला ऊपर वाला टुकड़ा, हम एफ वाले के नीचे वाले टुकड़े को ले रहे हैं, ओके, एफ वाले के नीचे टुकड़े को ले रहे हैं। अब तू बोल, अगर एफ ऐसा है तो एफ का हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होगा? तू बोल, एफ का हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होगा? मैं एक बार चैट बॉक्स देखता हूं, एफ का हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होगा? सर एफ का हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा एफ कॉस थीटा। सर एफ का, भाई बहुत अच्छे, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, सर एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। अब आया फील, साला अब आया फील। ओहो हो सर, वो एफ नहीं था, वो एफ में से सी क्यों, बॉडी इधर मूव हो रहा था तो फोर्स इधर लगा, मैं मानता हूं कि फोर्स इधर लगा, बट बॉडी इधर मूव हो रहा है, तो एफ का ये वाला पार्ट, आई रिपीट फॉर द सेकेंड टाइम, बॉडी ऐसा मूव हो रहा है तो एफ वाला नीचे का टुकड़ा, एफ का हॉरिजॉन्टल टुकड़ा देगा एफ कॉस थीटा। तो क्या मैं इधर एफ कॉस थीटा लिखूं और इधर डिस्प्लेसमेंट लिखूं? ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया कॉस थीटा और ये आ गया वर्गीकरण। क्या तुझे अब समझ में आया? ए बी कॉस थीटा क्यों आया था? बोल, अब तुझे समझ में आया? फील आया नहीं आया? फील एकदम एक नंबर वाला आया, एकदम अच्छे से, ओके, एकदम अच्छे से फील आया, ओके। तो अब हम करते हैं कि सर ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कभी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करता है, ये कॉमन सेंस है, कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता है तो दोनों वेक्टर ऐसे ही आएंगे, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा। अब जब दोनों कंपोनेंट ऐसे ही आएंगे तो तुझे पता है आंसर किधर आएगा? क्या तुझे पता है कि इन दोनों का आंसर किधर आएगा? जब दोनों वेक्टर ऐसे ही आ रहे हैं इस तरफ, तो आंसर किस तरफ आएगा? क्या आंसर स्पेसिफाई करने की जरूरत है? जब दोनों वेक्टर इधर हैं तो आंसर स्पेसिफाई करने की जरूरत है? सर सेम डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट है। जब दोनों वेक्टर इधर ही है, एस और एफ कॉस थीटा, तो आंसर इधर ही आएगा। दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, दैट इज वाई हमने इसको बोला स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी वही होगा। ये तो समझने की बात है, समझा मैं क्या बोला? ये नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट अ 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट टू सेटिस्फाई यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि अगर दो वेक्टर उधर ही है तो आंसर उधर ही आएगा, तो आंसर उधर ही आएगा, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने उसको बोला स्केलर क्वांटिटी। ओके, करेक्ट है, करेक्ट है।
ओके, हालांकि ये एक्सप्लेनेशन 100% एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ओके, बट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डॉट प्रोडक्ट करेगा तो आंसर स्केलर है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो आंसर वेक्टर है। तो वेक्टर है तो कैसे है, जब वेक्टर डिस्कस करेंगे तब और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अब मैं बोल रहा था कि स्कूल में गलत पढ़ाया, बिल्कुल नहीं, स्कूल में सही पढ़ाया था। स्कूल में कहा गया था वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट था। तो सर तू बोलेगा सर कॉस थीटा नहीं था स्कूल में, बराबर बाबा, बट कॉस 0 था वो। हाँ करेक्ट, स्कूल में बोला था एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, फोर्स इधर लगा तो एंगल 0 था। स्कूल में एंगल नहीं बोला था, मतलब फोर्स ऐसा ही था। स्कूल में फोर्स ऐसा ही था, तो थीटा 0 था। स्कूल में थीटा 0 था, तो कॉस 0 क्या हुआ, 1 हुआ। इसीलिए स्कूल में बोला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तू समझा, स्कूल वाले भी करेक्ट थे, बट उन्होंने थीटा को हमेशा 0 लिया था। और जब भी तू थीटा को 0 लेगा तो 1 आएगा। तो बचा क्या, वर्क डन, एफ डॉट एस तू लिखेगा एफ एस, कॉस 0 होगा 1, तो इसीलिए एफ एस आया और 1 आया। अब बोल, स्कूल वालों ने करेक्ट ही बोला था, बट तुझे बोला नहीं था करके वो थीटा है। तुझे इतना ही बोला था थीटा 0 है, तुझे ये नहीं बोला था करके थीटा 0 है। क्या अब तुझे बहुत अच्छे से फील आ रहा है? अब तुझे और अच्छे से फील आ रहा है डॉट प्रोडक्ट का? हाँ या ना तो बोल। अब कॉन्सेप्ट अच्छे से गया दिमाग में? तो ये था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है।